मैकबेथ अंक 3। दृश्य एक बैंको को लगने लगा है कि क्या मैकबेथ कुछ गलत करने की फिराक में है। उसे शक है, और ये शक बिल्कुल सही भी है, कि मैकबेथ ही राजा का हत्यारा है। आखिरकार उसने चुड़ैलों की भविष्यवाणी देखी थी, इसलिए वो जानता है कि मैकबेथ को क्या हासिल होने वाला था। जब नया राजा मैकबेथ अपने सभी सेवकों और अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचता है तो बैंको अच्छा व्यवहार करता है और फिर तुरंत वहां से चला जाता है। अकेला छोड़ दिया गया मैकबेथ बैंको के बारे में जोर जोर से चिंता करने लगता है। मैकबेथ जानता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो ये भी जानता है कि बैंको ने भविष्यवाणी सुनी है। उसे लगता है कि बैंको शायद सब समझ जाएगा। इसके अलावा चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि बैंको के वंशज एक दिन राजा बनेंगे, मैकबेथ के नहीं। इन सब बातों का एक ही मतलब है, मैकबेथ बैंको और उसके बेटे को मरवाना चाहता है। बैंको और फ्लेंस दोनों के मर जाने के बाद बैंको के लिए की गई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती। वो अपने नौकर से द्वार पर इंतजार कर रहे दो आदमियों को बुलाता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि बैंको उनका दुश्मन है और उन्हें अपने पुराने दोस्त को खत्म करने के लिए काम पर रखता है। बैंको, अब सब कुछ तुम्हारे पास है मैकबेथ। तुम राजा हो, काउडोर के स्वामी और ग्लैमिस के स्वामी। चुड़ैलों ने जो भी वादा किया था वो सब कुछ, फिर भी मुझे डर है कि तुमने इसके लिए कोई गलत काम किया होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बच्चे राजा नहीं बनेंगे और मैं कई राजाओं का पिता बनूंगा। अगर उन्होंने सचमुच सच कहा है, जैसा कि तुम्हारे मामले से साफ जाहिर होता है मैकबेथ, तो शायद मेरे बारे में उन्होंने जो कहा वो सच हो जाएगा। लेकिन चुप रहो, मुझे चुप रहना ही बेहतर है। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, लेनॉक्स, रॉस आदि का प्रवेश। मैकबेथ, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है। लेडी मैकबेथ, अगर उन्हें भुला दिया जाता तो हमारे बड़े भोज को नुकसान होता और सब कुछ बेकार हो जाता। मैकबेथ, आज रात हम एक औपचारिक भोज का आयोजन कर रहे हैं महोदय, और मैं आपकी उपस्थिति का अनुरोध करता हूँ। बैंको महाराज, मुझे जो भी आदेश दें उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैकबेथ, क्या आप आज दोपहर घुड़सवारी करने की योजना बना रहे हैं? बैंको, जी हाँ मेरे स्वामी। मैकबेथ, मैं आज परिषद में आपकी सलाह लेना चाहता था, जो हमेशा विचारशील और लाभदायक रही है, लेकिन मैं इसे कल लूंगा। क्या आप दूर जा रहे हैं? बैंको, में अभी से लेकर रात के खाने के समय तक जितना हो सके उतना जा सकता हूँ। अगर मेरा घोड़ा अपेक्षा से तेज नहीं चला तो मैं अंधेरा होने के 1-2 घंटे बाद वापस आऊंगा। मैकबेथ, हमारी दावत देखना मत भूलना। बैंको महाराज, मैं नहीं जाऊंगा। मैकबेथ, हमने सुना है कि हमारे हत्यारे चचेरे भाई इंग्लैंड और आयरलैंड में रह रहे हैं। ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता की बेरहमी से हत्या की थी और सुनने वालों से अजीबोगरीब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम इस बारे में कल बात करेंगे जब हम उन राजकीय मामलों पर चर्चा करेंगे जो हम दोनों से संबंधित हैं। अपने घोड़े पर बैठो, आज रात देर तक। क्या फ्लेंस आपके साथ जा रहा है? बैंको, जी हाँ महाराज, हमें जल्दी करनी चाहिए। मैकबेथ, आपके घोड़े तेज और पक्के हों। इसके साथ ही मैं आपको उनके हवाले करता हूँ। अलविदा। बैंको बाहर निकलता है। आज रात 7 बजे तक सबको फुर्सत मिले। मैं रात के खाने तक अकेला रहूंगा ताकि आपके साथ की उम्मीद और भी बेहतर हो। तब तक ईश्वर आपकी रक्षा करे। मैकबेथ और एक सेवक को छोड़कर सभी बाहर निकल जाते हैं। आप वहां, क्या वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं? सेवक, वे महल के द्वार के बाहर इंतजार कर रहे हैं महाराज। मैकबेथ, उन्हें मेरे पास ले आओ। सेवक बाहर निकलता है। अगर मैं सुरक्षित रूप से राजा नहीं हूँ तो राजा होना कोई मायने नहीं रखता। बैंको के बारे में मेरे डर गहरे हैं। उसमें कुछ शाही बात है जिसकी चिंता करनी चाहिए। वह किसी भी काम से नहीं डरता और अपनी निडरता के साथ उसके पास अपनी वीरता का मार्गदर्शन करने और उसे सतर्क रखने की बुद्धि भी है। वो अकेला है जिससे मैं डरता हूँ, अकेला है जिससे मेरा रक्षक देवदूत मेरी रक्षा नहीं कर सकता, जैसा कि कहते हैं मार्क एंटनी सीजर की रक्षा नहीं कर सका। जब बहनों ने मुझे राजा कहा तो उसने उन्हें डांटा और उनसे कहा कि वे उससे बात करें। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो राजाओं की एक पीढ़ी का पिता होगा। उन्होंने मेरे सिर पर एक निसंतान मुकुट और मेरे हाथों में एक बंजर राजदंड रखा, जिसे मेरे किसी अनजान व्यक्ति ने छीन लिया। मेरे किसी भी पुत्र को सिंहासन नहीं मिलेगा। अगर ये सच है तो मैंने बैंको के पुत्रों के लिए अपनी आत्मा को अपवित्र कर लिया है। मैंने उनके लिए दयालु डंकन को मार डाला है। मैंने उनके लिए अपने हृदय को गंदगी से भर लिया है। मैंने अपनी आत्मा शाश्वत रत्न शैतान को दे दिया है, सिर्फ उन्हें राजा बनाने के लिए, बैंको के पुत्रों को राजा बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ भी। मैं युद्ध में भाग्य को ही चुनौती दूंगा। वो कौन है? 2 हत्यारों के साथ परिचारक फिर से प्रवेश करता है। अब दरवाजे पर जाओ और मेरे बुलाने तक वहीं रुको। परिचारक बाहर निकलता है। क्या कल ही तो बात हुई थी? पहला हत्यारा वो था महाराज। मैकबेथ, अच्छा, अब क्या तुमने मेरी बात पर गौर किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए मुसीबतें बैंको ने ही लाई थी, मैं नहीं, जैसा कि तुमने शुरू में सोचा था। मैंने तुम्हें यह हमारी पिछली मुलाकात में बताया था। मैंने तुम्हें सबूत दिखाए थे कि कैसे तुम्हारे साथ छल किया गया, कैसे तुम्हें नाकाम किया गया, ये कैसे किया गया और किसने किया। मैंने तुम्हें इतने सबूत दिए कि कोई मूर्ख या पागल भी मान लेगा। ये बैंको ने किया है।
पहला हत्यारा, तुमने हमें ये साफ कर दिया। मैकबेथ मैंने किया और मैं आगे भी गया, इसीलिए अब हम फिर से मिल रहे हैं। क्या धैर्य आपके चरित्र का इतना बड़ा हिस्सा है कि आप ये सब छोड़ सकते हैं? क्या आप इतने अच्छे ईसाई हैं कि आप इस आदमी और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसी आदमी के लिए जिसने आपको लगभग कब्र में धकेल दिया है और जिसने आपके परिवारों में गरीबी ला दी है? पहला हत्यारा, हम इंसान हैं मेरे राजा। मैकबेथ, हाँ, बेशक आप इंसानों की प्रजाति से हैं, जैसे शिकारी कुत्ते और ग्रेहाउंड, संकर नस्ल के कुत्ते, स्पैनियल, मट, लैपडॉग, वाटर डॉग और आधे भेड़िए को कुत्ते कहा जाता है। मैकबेथ, लेकिन अगर आप कुत्तों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से कुत्ते तेज या धीमे हैं, कौन से चतुर हैं, कौन से घरेलू कुत्ते हैं और कौन से शिकारी। प्रत्येक कुत्ते को उसके प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उसे अन्य सभी कुत्तों के सामान्य गुणों से अलग करते हैं, माइनस, और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अब अगर आप मानव जाति के सबसे बुरे कुत्तों से बेहतर हैं तो ऐसा ही कहें, और मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिससे न सिर्फ तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा मिलेगा, बल्कि तुम मेरे और भी करीब आ जाओगे और मेरी कृपा पाओगे। मैं अस्वस्थ और तनावग्रस्त हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बैंको जिंदा है, उसकी मौत से मेरी ताकत लौट आएगी। दूसरा हत्यारा, महाराज, मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसे दुनिया ने लात मारी है और गुस्सा दिलाया है। मैं बदला लेने के लिए कुछ भी जोखिम उठाने को तैयार हूँ। पहला हत्यारा, और मैं भी बिल्कुल उसके जैसा हूँ। मैं मुसीबतों से इतना थक गया हूँ, इतनी बदकिस्मती से घिरा हूँ कि मैं अपनी जान किसी भी चीज पर दांव पर लगा दूंगा जो या तो उसे ठीक कर दे या उसे खत्म कर दे। मैकबेथ, तुम दोनों जानते हो कि बैंको तुम्हारा दुश्मन है। दोनों हत्यारे सच कह रहा हूँ मेरे मालिक। मैकबेथ, वो मेरा भी है, इतना कि उसके जिंदा रहने का हर पल मेरी जिंदगी छीन लेता है। मेरे पास उसे खुलेआम मरवाने और सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करने की शाही शक्ति और दंड मुक्ति है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वे उस पर दुख जताएंगे। मैं उन पर निर्भर हूँ और उनका विश्वास नहीं खो सकता। इसीलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ और कई जरूरी कारणों से इस मामले को लोगों की नजरों से दूर रख रहा हूँ। दूसरा हत्यारा, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे महाराज। पहला हत्यारा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, माइनस। मैकबेथ, हाँ, मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। अगले 1 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ छिपना है। तय कर लो कि कौन पहरा देगा और इसे करने का सही समय क्या होगा। ये आज रात ही करना होगा, महल से दूर, और ऐसा करना होगा कि मैं संदिग्ध ना लगूं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि योजना में कोई खामी न रहे, आपको उसी क्षण फ्लेंस को भी मार देना होगा। लड़के की मौत मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसके पिता की। आप दोनों को इस सब पर अलग अलग विचार करना चाहिए। मैं जल्द ही आपको लेने आऊंगा। दोनों हत्यारे हमने पहले ही फैसला कर लिया है महाराज। मैकबेथ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूंगा। अंदर रुको। हत्यारे बाहर निकलते हैं, ये तय हो गया है। बैंको, अगर तुम्हारी आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही है तो वो आज रात पहुंच जाएगी। बाहर निकलते हैं।